सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। देखिए बच्चों, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए, सभी से है जो रिलेटेड ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चों ये बात कहना मैं चाहूँगी कि बहुत बच्चे हैं जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि जितना भी हमारे आपके पास है जो ये जो जानकारी है जो अपलोड कर रहे हैं, तुरंत आपके पास सबसे पहले वो पहुँच जाए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, नी स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं? क्या 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 5 हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा 2। पहला ऑप्शन इसका उत्तर कितनी श्रुतियाँ हैं? 2। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता या उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहसा से अनुमान हो सके, वह उसके स्वर कहलाते हैं। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं और स्वर की 2 श्रुतियाँ हैं। फिर देखिए, जैसे शुद्ध गाएंगे तो कैसा ये नी लगेगा, कोमल नी गाएंगे तो वो कैसा लगेगा, इस तरह से। फिर देखिए, किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? पाश्चात्य पद्धति, दक्षिण पद्धति, उत्तरी पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा बच्चों, दक्षिण पद्धति। दक्षिण पद्धति में ताल में षडांग प्रयुक्त होता है। संगीत में ताल का मुख्य स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है? तिहाई जब लगाई जाती है तो वो है जो बोल समूह होता है तो वो कितनी बार है जो बजाया जाता है? जैसे धा धा तिरकिट धा, धा धा तिरकिट धा, धा धा तिरकिट धा, इस तरह से जो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तिहाइयाँ बहुत होती हैं। तो देखिए कह रहा है कि 3 होती हैं कि 6 होती हैं, 9 होते हैं या 12 होते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा 3। तिहाई का मतलब होता है ती मीन्स 3, ठीक। हाई तिहाई में एक ही बोल समूह 3 बार बजाया जाता है। फिर है, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? 49 माने हैं, 59 माने हैं, 69 माने हैं या 79? देखिए कितना पास का ऑप्शन दिया है और सब में लास्ट में देखिए 9 लगा हुआ है। तो वही सीधी सी बात है, अगर उसे आप अच्छे से डीपली से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप उस चीज़ को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे ऑप्शन ही है जो सिर्फ कंफ्यूज करने वाले होते हैं और कुछ नहीं होता है इसमें। तो देखिए इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 पे 69। बृहदेशी संगीत से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता मतंग मुनि थे। मतंग मुनि ने इस ग्रंथ में देशी रागों का विवरण दिया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम बृहदेशी है। इसमें 69 प्रबंध मतंग मुनि ने माने हैं। एक है जो वीडियो देखिए आपके लिए बना देंगे कि है जो मतलब जैसे प्रबंध कितने माने हैं, कितनी मूर्छना मानी है, कितनी श्रुतियाँ मानी हैं, कितने गमक माने हैं, ठीक है। तो ये बना देंगे, तो ये आपके बिल्कुल एक सीक्वेंस से बना देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आप है जो इधर उधर कंफ्यूज होंगे। असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर तक बनाएंगे तो वो आपको बिल्कुल माइंड में रट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हैं, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? अब देखिए इसमें भी है जो गिनती ही काउंटिंग ही पूछ दी है। 4 माने हैं, 5 माने हैं, 6 माने हैं या 7 माने हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 6। रागों के वर्गीकरण की यह परंपरा पद्धति है। 19वीं सदी तक रागों का वर्गीकरण इस पद्धति के अनुसार किया जाता था। हर एक राग का परिवार होता था और सब 6 राग ही मानते थे। तो जैसा कि आप कहने से समझ गए होंगे, राग रागनी पद्धति में मुख्य कितने राग माने गए हैं? तो माने गए हैं 6। इनमें से एक राग औड़व जाति का है, देखिएगा, बहार, हमीर, विभास और विभाग। तो ऑप्शन इसका 3 नंबर बच्चों हो जाएगा विभास। राग विभास औड़व जाति का राग है। राग देशकार के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से ही राग विभास बन जाता है। विभाग गंभीर प्रकृति का राग है। यह भक्ति रस की बंदिशों के लिए अधिक उपयुक्त है। इनमें से कौन पूर्वी थाट का राग है? जोग है, कल्याण है, पूरिया कल्याण है, पूरिया धनाश्री है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप यही समझ लीजिए कि पहली बात तो इनमें से कौन सा पूर्वी थाट का राग है। तो पूर्वी थाट का वैसे तो राग इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूर्वी थाट का जो राग है वो पूर्वी ही एक मान लीजिए। ऐसे रिलेटेड कई राग हैं जो पूर्वी थाट से रिलेटेड हैं, बट इसमें है जो इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। देखिए तभी लिखा है आयोग द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा। आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया गया है। राग पूर्वी सायंकाल संधि प्रकाश के समय गाया जाने वाला राग है। पूर्वांग प्रधान राग है और आरोह अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इसमें एक वादी गंधार और संवादी निषाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। दादरा, 3 ताल, रूपक ताल, 4 ताल। तो पहले चलिए रिवीजन कर लेते हैं। दादरा ताल कितनी मात्रा की हुई? 6 मात्रा की। 3 ताल कितनी की हुई? 16 मात्रा की। रूपक ताल कितने की हुई? 7 मात्रा की। और 4 ताल कितनी मात्रा की हुई? 12 मात्रा की। तो अगर इसको देख लिए 6, 16 और 12, ये तो मात्राएं सम हुई। विषम कौन सी हुई? 7 मात्रा की, जो कि रूपक की है। तो ऑप्शन हो जाएगा रूपक ताल एक विषम ताल की मात्रा ताल है। इसमें 3 खंड होते हैं तथा कुल मिलाकर 7 मात्राएं होती हैं। पहले भाग में 3 तथा दूसरे और तीसरे भाग में 2-2 मात्राएं, और इसमें 1-1 खाली तथा 2 ताली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? 21 हैं, 22 हैं, 7 हैं, 12 हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आप, जबकि हम आपको पढ़ा चुके हैं तो कितनी बार आपको रिपीट हमने कराया, तो आपको बिल्कुल माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा कि कितनी श्रुतियां हैं। वैसे भी बहुत बच्चों को मालूम भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 22। तो नंबर 2 का ऑप्शन, श्रुतियाँ कितनी होती हैं? 22। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। शास्त्रीय गायन ध्वनि प्रधान होती है, शब्द प्रधान नहीं होती है। यहाँ उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का अर्थ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से लगाया जाता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुतियाँ हैं। फिर है, मेड़ के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? रेस्ट नाम है, स्लर नाम है, क्वेर नाम है या फ्लैट नाम है? तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, स्लर। मेड़ के का अर्थ होता है घर्षण या घसीट। किसी भी स्वर से आवाज को तोड़ते हुए दूसरे स्वर तक घसीटते हुए ले जाने की क्रिया को मेड़ कहलाती है। पाश्चात्य संगीत में इसे स्लर कहा गया है। फिर है, संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं? 100, 122, 132 या 142? तो पंडित अहोबल द्वारा 1650 में लिखित पुस्तक संगीत पारिजात में 122 रागों का वर्णन किया गया है। 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? 4, 2, 3 या 9? तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, 2। 3 ताल में 5वीं मात्रा पर 2 ताली आती हैं। फिर देखिएगा, यह राग बिलावल थाट का है। पूरिया, बसंत, शंकरा और खमाज। तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा, शंकरा। इस राग की प्रकृति उत्साहपूर्ण, स्पष्ट तथा प्रखर है। यह राग वीर रस से परिपूर्ण है। इसका थाट बिलावल है और यह एक उत्तरांग प्रधान राग है। फिर है आपका, पश्तो ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 9 होती हैं, 11 होती हैं, 7 होती हैं या 5 होती हैं? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, 7। और देखिए 7 मात्रा की और कौन सी ताल होती है हमारी? अभी हमने पीछे बताया है, 7 मात्रा की हमारी रूपक ताल होती है, तीव्रा ताल होती है। ठीक है, तो ये और पश्तो भी है जो देखिए 7 मात्राओं की ताल है। ऐसे देखिए हम आपको साथ साथ रिमाइंडर भी कराए जा रहे हैं तालों के बारे में भी, जिससे बिल्कुल आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। अब देखिए, पश्तो ताल में 7 मात्राएं होती हैं। संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है। ताल के 10 प्राण होते हैं। गत के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो नंबर ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, 2 प्रकार के। कौन कौन सी गतें होती हैं? रजा खानी गत और मसीद खानी गत। रजा खानी गत को किसने है जो किया है, निर्माण किया है? मोहम्मद रजा ने। और मसीद खानी का मसीद खां जी ने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं? दुगुन कहते हैं, आड़ कहते हैं, कुआड़ कहते हैं या बियाड़ कहते हैं? अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने को या लिखने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 2, आड़।
दो मात्रा में तीन मात्रा लिखने को आड़ कहते हैं। कुआड़ एक में सवा, दो में ढाई, चार में पाँच कुआड़ लह कहते हैं। बियाड़ किसे कहते हैं? पौने दो गुणों को बियाड़ की लयकारी कहते हैं। जैसे 3/2 गुण हो गई तो किस में हो गई? आड़ में, इस तरह से। और है जो 4/5 कुआड़ में, और बियाड़ में होती है 7/4 गुण। चलिए अब देखिएगा, दिल्ली बाज कहलाता है लौ का बाज, किनार का बाज, शाही का बाज या थाप का बाज। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा किनार का बाज। इस घराने की तबले की वादन शैली निजी या मूल रूप से दिल्ली में विकसित हुई, इसलिए इसे दिल्ली का बाज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली घराना तबले का आदि का घराना है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से एक अवनद्य वाद्य की श्रेणी में है। पियानो, मृदंग, नल तरंग नहीं, जल तरंग होगा, और यह गिटार। तो आपका है जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 अवनद्यवाद मृदंग। अवनद्यवाद वे वाद्य होते हैं जिसमें किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा मढ़ा होता है, जैसे ढोलक और मृदंग। और देखिए जल तरंग का भी हमने आपको वीडियो बना के भेजा विद पिक्चर, सभी बच्चों ने देखा होगा। जल तरंग है, गिटार। जल तरंग तो मतलब आपने बहुत बच्चों ने देखा होगा, जैसे गिटार वगैरह तो कॉमन चीज़ है। मृदंग है जो का भी हमने आपको भेजा है। पियानो तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट, बहार का सम प्रकृति राग है मेघ मल्हार, मियाँ मल्हार, गौड़ मल्हार या रामदासी मल्हार। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा मियाँ मल्हार। राग बहार काफी थाट से उत्पन्न षाड़व जाति का राग है। इसके आरोह तथा अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है। इसके गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह राग मियाँ मल्हार का सम प्रकृति राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यह राग काफी थाट का है। अब कौन सा काफी थाट का राग है? भीम पलासी, ललित, देसी या केदार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भीम पलासी। राग भीम पलासी दिन के रागों में अति मधुर और कर्णप्रिय राग है। इसके अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग का थाट काफी है और जाति औड़व संपूर्ण है। फिर देखिए, इनमें से कौन ध्वनि का गुण नहीं है? नाद, नाद का ऊंचा नीचापन, आर्द्रता या नाद की विशेषता। तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा आर्द्रता। देखिए ये सब तीनों है जो मतलब है जो का गुण पूछा है नहीं है। ये देखिए आर्द्रता मीन्स तो होता है गीलापन, ठीक। और देखिए नाद है, ये सब तीनों है जो ध्वनि से तो रिलेटेड है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 का ये हो जाएगा। ध्वनि का गुण आर्द्रता नहीं है, जबकि शेष नाद का ऊंचा नीचापन नाद की विशेषता ध्वनि के गुण है। फिर है, कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? कितना इजली क्वेश्चन है। 1, 4, 6 या 5। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1। कहरवा ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? 8। ताली कितनी होती है? 1। खाली कितनी होती है? वो भी 1 होती है। तो कहरवा एक भारतीय ताल है जिसमें 8 मात्राएं होती हैं, जो 4-4 मात्राओं के 2 विभाग में बटी होती हैं। पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। फिर है, जौनपुरी किस थाट का राग है? कल्याण का है, बिलावल का है, तोड़ी का है या आसावरी का है। तो ऑप्शन इसका बच्चों नंबर 4 हो जाएगा आसावरी। जौनपुरी राग आसावरी का छायालग राग है। इस प्रकार जौनपुरी का कोई अन्य नाम नहीं है। वर्तमान में प्रचलित मत के अनुसार जौनपुरी आसावरी अंग में पाया जाता है। किन्हीं 2 मिश्रण के रागों के मिश्रण को छायालग राग कहते हैं। फिर है, किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया? 1540 में, 1889 में, 1300 में या 1650 में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों 4 नंबर 1650। संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना पंडित अहोबल द्वारा सन 1650 ईस्वी के लगभग की गई। यह एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। इस ग्रंथ को 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ द्वारा फारसी भाषा में भी अनुवादित किया गया। ठीक है, किस सन में? 1724 ईस्वी में। फिर है, यति के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। देखिए सब में जिसमें से नंबर है ये देखते जा रहे हैं। इन सब की जो एक साथ से आपकी इसकी है जो वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो आप है जो परेशान मत होइएगा, सब कुछ है जो आपको बिल्कुल जितना हमने सोच रखा है उससे अधिक है जो कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करा पाएँ। संगीत में यति की रक्षा के लिए यति का विधान किया गया है। जिन छंदों में चरण की लाइनें लंबी होती हैं, प्रायः बीच में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हें एक ही सांस में नहीं पढ़ा जा सकता। लंबी लाइनें लंबे छंद के कारण जहाँ विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें ही
यति कहते हैं और यति के 5 प्रकार बताए गए हैं। बच्चों ये आज के क्वेश्चन आपके इतने ही। और आपसे मैं मतलब कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मुझे कहीं बोलने में, समझाने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं भी एक मतलब गलतियाँ सभी से होती हैं, हो सकता है मैं जल्दी में कुछ बोल गई हूँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश यह रहती है कि आपको है जो अच्छे से अच्छी चीज़ है मैं जो इम्प्रूव कर पाएँ हर चीज़ में, और आपको है जो अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।